ऐसे धमाके, ऐसी तबाही, ऐसी आग, दुश्मन पर ऐसा ब्लास्ट, नरसंहार मचाने वाला बम कैसा होता है? अनगिनत लोगों का मर्डर करने वाला बम कैसे फटता है? जहां यह बम गिरता है उसका नामो निशान मिट जाता है। बॉमर से लॉन्च होने के बाद यह 1500 किलो का बम, जो किसी बड़ी एसयूवी जितना भारी होता है, उसका धमाका देखिए। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, धमाके ही धमाके। और यही हो रहा है बखमूत में भी और अवदीविका में भी। इसकी पुष्टि कुछ तस्वीरों से हुई है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की से लेकर नाटो को डराने वाले अपने मेगा बम की पहली तस्वीरें जारी कर दी हैं। इन तस्वीरों में यह बम एक फाइटर जेट में फिट किया गया है। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि पुतिन ने अब इस बम से यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। यही होता है मेगा बम। इसी बम से पुतिन बखमूत को पूरी तरह तबाह कर देंगे। अवदीविका पर इस बम को आजमा लिया गया है। अब इस बम से पूरे यूक्रेन को टारगेट किया जाएगा। यही ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा डर है। इस बम का नाम है UPAB 1500B। 1500 किलो भारी इस बम में 1000 किलो का सिर्फ वॉरहेड होता है। सैटेलाइट से गाइड किया जाने वाला यह लॉन्ग रेंज वाला बम 40 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट करता है। इस बम को 40 किलोमीटर के टारगेट तक पहुंचाने के लिए फाइटर जेट को 14 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लॉन्च करना होता है। बखमूत और अवदीविका में इस बम से हुई तबाही की रिपोर्ट मिलने लगी है। तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину, 5-місячного хлопчика, його звали Данило, з Авдіївці на Донбасі, разом із батьками, батьки поранені, російська артилерія. यूक्रेन में यह मेगा बम क्यों फटने लगा है? पुतिन ने अपने फाइटर जेट्स को इस बम से क्यों लैस कर दिया है? बखमूत के बाद क्या अब कीव पर यह बम गिराए जाने की तैयारी हो चुकी है? यह सवाल लगातार ज़ेलेंस्की के दिमाग में हलचल मचा रहा है। पुतिन की रेंज में इस वक्त पूरा यूक्रेन है और वो जब चाहें जिस शहर पर यह बम गिरा सकते हैं। 1500 किलो वाले इस बम को सुखोई 34 से लॉन्च किया जाता है। इसे सुखोई 35 से लॉन्च किया जाता है। इसे सुखोई 30 से भी लॉन्च किया जाता है। ये तीनों ही रूस के बेहतरीन बॉमर जेट हैं। लेकिन इन सब में सुखोई 34 इस बम का सबसे बेहतरीन कैरियर कहा जाता है। एक बार 1500 किलो का बम UPAB 1500B लॉन्च कर दिया गया तो समझ लीजिए कि जमीन पर दुश्मन मारा जाएगा। यह बम इसकी 100% वाली गारंटी देता है। इसलिए यह आसमान से जमीनी टारगेट पर दागे जाने वाले सभी बम में पुतिन का सबसे भरोसेमंद बम माना जाता है। UPAB 1500B 5 मीटर लंबा बम है। यह कंक्रीट की मोटी लेयर को भी भेद सकता है, यानी इससे ज़ेलेंस्की का बंकर भी सुरक्षित नहीं है। जब यह दागा जाता है तो 40 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचकर यह टारगेट पर 10 मीटर के दायरे में ब्लास्ट करता है।
концепции предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное. रूस सबसे पहले इस बम को 2019 में दुनिया के सामने लाया था। तब यूक्रेन में युद्ध का किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन अब पुतिन ने इस बम की बोहनी कर दी है। ऐसे ही कौन कौन से बम पुतिन के तहखाने में रखे हुए हैं, उसकी पूरी डिटेल हमारे पास है। ये पुतिन का बहुत ही सीक्रेट तहखाना है। ये पुतिन का बहुत ही सीक्रेट अड्डा है और यहां बनाया गया ये वीडियो ज़ेलेंस्की और बाइडेन को परेशान करने वाला है। ये है 500 किलो का बम कैब 500। ये रूस का लेजर गाइडेड बम है। ये है कैब 250। ये बम सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। वजन है 250 किलो। और ये बम देखिए, ये कैब 500 का टीवी कमांड गाइडेंस वाला बम है। इसे लाइव कैमरे से मिलने वाले वीडियो के जरिए गाइड किया जाता है। पुतिन ने अपनी हथियार फैक्ट्री की नुमाइश शुरू कर दी है। पुतिन दुनिया को बता रहे हैं कि उनके पास मिसाइल और बम की कोई कमी नहीं है। पुतिन बार बार दिमित्री मेदवेदेव को हथियार फैक्ट्री भेजकर रिपोर्ट ले रहे हैं। मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब पुतिन के सबसे खास लोगों में माने जाते हैं। पुतिन के इस बहुत ही भरोसेमंद लीडर को यूक्रेन वाली स्ट्रेटजी का बहुत अहम हिस्सा कहा जाता है। मेदवेदेव रूस की हर हथियार फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं और दावा किया कि रूस के हथियारों का स्टॉक कमजोर पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले पुतिन ने जो जो मांगा उन्हें मिला है। पुतिन ने जब टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला। पुतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला। पुतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिली। पुतिन ने जो मांगा है, पुतिन को वो मिला है। और अब पुतिन की हथियार वाली फैक्ट्री 24/7 काम कर रही है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए, इसमें टैंक भी बन रहा है, इसमें मिसाइल भी तैयार हो रही है, इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं और इसमें बम और गोला बारूद भी तैयार हो रहा है। इस फैक्ट्री में एक बड़े मिशन मोड पर काम चल रहा है। पुतिन यहां जरा भी देरी नहीं चाहते। पुतिन यहां हफ्तों के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करवा रहे हैं। पुतिन की हथियार फैक्ट्री में हर तरह का बम बन रहा है। इस पर ज़ेलेंस्की से ज्यादा नजर बाइडेन की है, नाटो देशों की है। क्योंकि यहां का प्रोडक्शन रेट तय करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा। पुतिन इस रेट को 100% वाली गारंटी से बरकरार रखना चाहते हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा और असलहा तेजी से तैयार हुआ तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएंगे। लेकिन युद्ध कब तक चलेगा, इस पर CIA के पूर्व काउंटर इंटेलिजेंस चीफ जेम्स ओल्सन ने बड़ा दावा किया है। जेम्स ओल्सन ने कहा है कि इस युद्ध का अंत व्लादिमीर पुतिन की मौत के साथ होगा। अगर पुतिन सत्ता में रहे तो युद्ध लंबा खिंच सकता है। ऐसे में पुतिन या तो सत्ता से बेदखल होंगे या फिर मारे जाएंगे।
बखमूत में कहर बरपाने के बाद रूस की सेना आगे की तरफ कूच कर चुकी है। व्लादिमीर पुतिन की सेना ने बखमूत के किले को करीब करीब फतेह कर लिया है। इस बीच यूक्रेन से बहुत बड़ी खुफिया रिपोर्ट आई है। जिसके मुताबिक यूक्रेन ने बखमूत को रूस से वापस पाने का सीक्रेट प्लान तैयार किया है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की आर्मी पर जिस हथियार से काउंटर अटैक करेगी, वो घातक हथियार भी उसके बेड़े में पहुंच चुका है। बखमूत में रूस पर यूक्रेन के पलटवार का सीक्रेट प्लान आपको आगे बताएंगे। अभी आपको एक ऐसी खबर बता देते हैं जिसे लेकर रूस के अपने दावे हैं तो यूक्रेन के अपने। खबर बेहद सनसनीखेज है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसने रूस के खूंखार कमांडर दिमित्री लिसिस्की को मार दिया है, जबकि रूस के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल दिमित्री लिसिस्की ने खुदकुशी की है। ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन के इस वफादार ने सचमुच सुसाइड किया था या फिर कर्नल दिमित्री की मौत में यूक्रेन का हाथ है। हकीकत का पर्दाफाश करेंगे। रूस और खासकर पुतिन के लिए कर्नल दिमित्री कितने अहम थे, ये भी आपको बताएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि रूस के प्रति वफादारी और युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए पुतिन ने 2015 में ही कर्नल दिमित्री लिसिस्की को रूस के सबसे बड़े सम्मान हीरो ऑफ रशिया मेडल से नवाजा था। एक तरफ यूक्रेन में अंगारे बरस रहे हैं, लगातार बारूदी हमले हो रहे हैं, और दूसरी तरफ रूस के टॉप कमांडर की संदिग्ध मौत से मॉस्को से लेकर कीव तक कोहराम मच गया है। 2014 में यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों की मौत के जिम्मेदार कर्नल दिमित्री लिसिस्की की 9 साल पुरानी कहानी से ज्यादा डरावना किस्सा 2022 का है। कर्नल दिमित्री रूस की 247वीं एयरबॉर्न असॉल्ट रेजिमेंट की 1st एयरबॉर्न असॉल्ट बटालियन के कमांडर थे। रूस की इसी रेजिमेंट ने बीते साल यूक्रेन के बूचा में भयंकर कहर बरपाया था, जहां नरसंहार के बाद पूरे शहर का मंजर कब्रिस्तान सरीखा हो गया था। बूचा की खौफनाक तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। इसके बाद खबर आई कि 9 सितंबर 22 को यूक्रेन के रैपिड काउंटर अटैक ने खेरसॉन इलाके में कर्नल दिमित्री की पूरी यूनिट को तबाह कर दिया। बड़ी बात यह कि रूस की जिस एयरबॉर्न असॉल्ट रेजिमेंट से कर्नल दिमित्री का ताल्लुक था, उसी एयरबॉर्न असॉल्ट रेजिमेंट पर 2014 में यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में 366 सैनिकों और नागरिकों के नरसंहार का आरोप है। तब भी रूस की 247वीं एयरबॉर्न असॉल्ट रेजिमेंट की 1st एयरबॉर्न असॉल्ट बटालियन के चीफ कर्नल दिमित्री ही थे। साल 2014 में इलोवाइस कॉल्ड्रॉन में कर्नल दिमित्री की अगुवाई में रूस की सेना ने भीषण तबाही मचाई थी। ऐसे में यूक्रेन कर्नल दिमित्री को सबसे बड़ा विलेन तो रूस अपना सुपर हीरो मानता था। और अब खबर की बात करेंगे। जबलपुर में यूथ कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकाला। रांची के बड़ा पत्थर से व्हीकल मोड़ तक ये मशाल जुलूस निकला है। राहुल गांधी के संसद सदस्यता
समाप्त होने, मानहानि का मुकदमा दायर होने के विरोध में निकाला गया। मशाल जुलूस में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और